जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार रतूड़ी 45 सामाजिक संगठनों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता हूं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं। 5 सामाजिक संगठन एनजीओ का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूं। मगर आज मैं एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी के नाते अपनी आवाज को माननीय प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय भारत देश की सभी खुफिया एजेंसियां जिनके कंधों पे ये भारत टिका हुआ है, उन लोगों को कुछ सवाल पूछना भी चाहता हूं और 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से उनकी आवाज को, उनके प्रश्न को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आप लोगों से मांग करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नम्र विनती करता हूं कि जो मांग मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो बात मैं आप लोगों के मानस पटल पे रख रहा हूं, कृपया मेहरबानी करके आप लोग उस पर जरूर जांच करें। मैं चाहता हूं, बात यह ऐसी है कि 2020 से कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा आतंक मचा के रखा हुआ है। मार्च महीने में कोरोना ने विकराल रूप धारण किया था 2020 में, मगर मौत के आंकड़े उतने ज्यादा नहीं थे। हर राज्यों ने इस पे धीरे धीरे काबू कर लिया था। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमराई नहीं थी। मगर 2021 में मार्च महीने से शुरू हुआ, मार्च, अप्रैल, मई महीने में, इन 3 महीनों के अंदर में कोरोना वायरस ने इतना ज्यादा आतंक कर दिया है कि घर से बाहर निकलने को आम भारतीय डरने लग गया है। फिजाओं के अंदर में इतनी जहरीली हवाएं चलने लग गई है। हमारी सोच इतनी डरावनी हो गई कि आदमी जीते जी मरने लग गया कोरोना के नाम से। मीडिया हाउसों ने, पत्रकारों ने, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, राष्ट्रवादी पत्रकार हो, चाहे वो डिजाइनर पत्रकार हो, चाहे वो वामपंथी पत्रकार हो, उन्होंने इतना ज्यादा माहौल, इतना ज्यादा भय बना दिया है कि हम इतने डरने लग गए। आम भारतीय के अंदर इतना डर बैठ गया है कि वो ये सोच रहा है कि मैं अगर घर में रहता हूं तो मैं और मेरा परिवार भूखों मरता है, अगर मैं बाहर जाता हूं तो मुझे कोरोना से संक्रमित होने का डर है। कई परिवार में ऐसा देखने को मिला कि ऐसे लोग संक्रमित हुए हैं जो बहुत सावधान रहते हैं, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि सब्जियां भी जब घर में लाते हैं तो उन सब्जियों को भी नमक के पानी से, सर्फ साबुनों से धोया जाता है। फिर भी ये लोग संक्रमित हो रहे हैं। और सबसे बड़ा डरावना सच ये है कि शमशान घाटों के ऊपर में चिताओं को जलते हुए हर मीडिया, छोटा मोटा मीडिया हाउस दिखा रहा है। लोगों के अंदर मौत का इतना खौफ बैठ गया है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये 3 महीने में, 2021 के 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, इन्हीं महीनों में इतना ज्यादा तांडव क्यों हो रहा है? और वो भी खास करके उन लोगों के साथ में हो रहा है जो संक्रमित होने से डरते हैं, जो कोविड-19 का पूरा पालन कर रहे हैं, जो सामाजिक शारीरिक दूरियों को देखकर ही चलते हैं। एक भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है ये कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, ये तो मोदी ने भेजा हुआ वायरस है हमारी जनसंख्या को कम करने के लिए। ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ऐसा झूठ बोला जा रहा, प्रचारित किया जा रहा है। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि मौत के आंकड़े जो हैं, मैं अभी स्वयं एक आरटीआई लगाने वाला हूं राष्ट्रीय स्तर पे, मैं सारे मौत के आंकड़ों को जुटा रहा हूं। मैं आज इस बात को इसलिए इन महानुभावों तक, इन खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या बात है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के ही बहुसंख्यकों के बीच में मौत का आंकड़ा, संक्रमित होने का आंकड़ा ज्यादा है। जो लोग नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, जो लोग हर चीज का ध्यान रख रहे हैं कि हम और हमारा परिवार संक्रमित ना हो, उन लोगों के अंदर ही आंकड़े ज्यादा हैं। शमशान घाटों पर चिताओं को जलता हुआ दिखाया जा रहा है। मीडिया के कैमरे, पत्रकारों की कैमरे, इनके फ्लैश कभी कब्रिस्तानों की तरफ नहीं गई। मैं स्वयं कई अंतिम संस्कार कर रहा हूं। 1200 के ऊपर मैं अंतिम संस्कार अपने निजी खर्चे से कर चुका हूं, मेरा संगठन कर चुका है। इसमें विशेष वर्ग के बहुत कम किए मैंने। मैं नहीं चाहता किसी की मौत हो, हर भारतीय मेरा अपना है। मगर क्या कारण है कि सिर्फ भारत का बहुसंख्यक ही सबसे ज्यादा व्यतीत है। आर्थिक रूप से वही टूट रहा है, वही मर रहा है। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे टूट रहा है, खत्म हो रहा है। राष्ट्रवादी लोग ही मर रहे हैं,
कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार मरे जो निर्भीकता से अपनी बात को उठाते थे। मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि हमारे पड़ोस में छोटे छोटे देश हैं, हमारे नागपुर महाराष्ट्र से भी छोटे देश हैं, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, म्यांमार है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन देशों के अंदर में महामारी है मगर उतने प्रमाण में नहीं है। इन लोगों के मौत के आंकड़े कम हैं। सिर्फ भारत में ही मौत के आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि आदमी जीते जी मर गया, रात रात को सो नहीं पा रहा है। जो भी चैनल उठा के देखो वहां एक ही बात आ रही है, शमशानों पे जलती हुई चिताओं की। क्या यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है? क्या यह स्वास्थ्य माफियाओं का, ड्रग माफियाओं का, उन लोगों का जो भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, जो नहीं चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, जो नहीं चाहते हैं कि भारत नया भारत बने? क्योंकि जब से हम लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीनें बनाई और उन वैक्सीनों को 186 देशों को निर्यात किया, हमने आयात कम और निर्यात ज्यादा किया। हमने पिछले कुछ सालों से ब्रह्मास्त्र जो है, मिसाइलें, वो विदेशों को दी हैं, बेची हैं। बहुत सारे रक्षा क्षेत्रों में हमने तरक्की कर ली, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने तरक्की कर ली। क्या ये उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है जो लोग भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं? क्या उन लोगों के स्लीपर सेल हमारे देश में काम कर रहे हैं? चाहे वो मीडिया के रूप में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र के माफिया हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के सरगना हो, राजनीतिक पार्टियों के नेता हो, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हो, क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत का विकास हो, भारत विकसित बने? मैं इसलिए कहने को मजबूर हुआ हूं कि बहुत ही दर्दनाक हालत हो चुकी है हमारे भारत की। हर राज्यों में यह मौत का तांडव फैल चुका है। छोटे छोटे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहां यह हालतें नहीं है। सिर्फ भारत में यह हालतें क्यों है? बड़ा दुख होता मुझे कि कुछ साल पहले हमारे भारत को सपेरों का देश बोला जाता था, लेकिन आज गर्व से हम कहते हैं हम भारतीय हैं। हमारी छाती चौड़ी हो जाती है जब हम देखते थे कि हमारी दवाइयां विदेशों को जा रही हैं, विदेशी हमको धन्यवाद बोल रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी कई मिसाइलें, हमारे कई छोटे छोटे जहाज, लड़ाकू जहाज हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं, रशिया सरी के शक्तिशाली देश को दे रहे हैं। तो क्या कारण है? क्या चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ये हमारी तरक्की नहीं चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? हम घुटनों के बल बैठ के लोगों से भीख मांगे विदेशियों से, और आज हम पिछड़े रहें, आज भी हम विश्व बैंक से कर्जा लें, आज भी हम विदेशियों से कर्जा लें, उनके गुलाम बने रहें, आर्थिक गुलाम बने रहें। क्या एक ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है? ये जांच का विषय है, क्योंकि इस देश में बार बार कह रहा हूं बहुसंख्यकों की ही मौतें सबसे ज्यादा हो रही हैं। तो ये एक जांच का विषय है। ये एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं सभी खुफिया एजेंसियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप इस पर जरूर जांच करवाइए। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? अरे छोटे छोटे देश हैं जो हमारे पड़ोसी, वो खुशहाल है वहां कोरोना वायरस, लेकिन वहां मौत का तांडव नहीं है, वहां कोई विदेशी मदद नहीं आ रही है। मेरी आंखें गीली हो रही, आंसू निकल रहे आंखों में, जब विदेशों से हमारे लिए ये जो कोविड-19 के नाम पे जो हमारे लिए मदद आ रही है। हम मदद करने वाले लोग थे, लेकिन हम मदद ले रहे हैं। कितना बुरा लग रहा मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमारी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने का एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है? क्या हमें आर्थिक गुलाम बनाने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, एक षड्यंत्र है? यह जांच का विषय है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। हमें सतर्क रहना, सावधान रहना है, हमें शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, घर में भी मास्क पहनना, सैनिटाइजर पहनना है। मगर मौत के तांडव को देखकर और बार बार सिर्फ और सिर्फ चिताओं को जलाते हुए दिखाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? एक विशेष वर्ग है जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। वो कह रहा है ये वायरस तो है ही नहीं, ये तो झूठ है, अफवाह है। एक साजिश के तहत यह भी बोला जा रहा है कि भैया एक विशेष वर्ग है जो प्रोटीन खाता है, जिसको मांस में प्रोटीन मिलता है, विशेष प्रकार का मांस खाया जाता है, इसलिए उससे कोरोना नहीं हो रहा है। हिंदू समाज में बहुत सारा समाज है कि जो मांसाहारी नहीं है, जो शाकाहारी है। यह क्या षड्यंत्र, ये अफवाह क्यों उड़ाई जा रही है? यह भी जांच का विषय है। मैं माननीय सभी सुरक्षा एजेंसियों से, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस साजिश का भंडाफोड़ करें। क्या एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है हमारे देश को घुटनों के बल बिठाने के लिए, हमारे देश में मौत का तांडव करवाने के लिए? और इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो ड्रग माफिया है,
जो मेडिकल माफिया है, जो सरकारों से चिढ़े हुए हैं, जो मोदी की राजनीति से चिढ़े हुए हैं, जो मोदी को हटाना चाहते हैं, क्या वो लोग मौत का खेल खेल रहे हैं? पता नहीं चल रहा है कि कोरोना के नाम पे क्या इलाज हो रहा है, कौन सी उनको दवाइयां दी जा रही हैं। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी का रेट कम है, मौत का आंकड़ा ज्यादा है, पोस्टमार्टम हो नहीं रहा। हमें यही पता नहीं चल रहा है कि हमारे मरीज को कौन से इंजेक्शन अंदर दिए गए, दिए भी गए या नहीं। 90 हजार रुपए में 1 लाख, सवा लाख में हमने इंजेक्शन लिए, ब्लैक में खरीद के लिए, कालाबाजारी में लिए, लोगों से विनती करके लिए, किसी भी प्रकार अपने मरीज की जान बचाने के लिए लिए हैं वो इंजेक्शन। क्या वो इंजेक्शन सही में दिए जा रहे हैं? अगर 3 इंजेक्शन बुलाए गए तो क्या 1 ही दिया जा रहा, 2 बाहर बेचा जा रहा? यह भी जांच का विषय है, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि इतना बड़ी मात्रा में मौत का तांडव हो रहा है। मौत का तांडव क्यों हो रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत में? इसके पीछे क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इसकी जांच करना जरूरी हो गया। क्या हमारे बौद्ध संकल्प को नष्ट करने के लिए, हमारी संस्कृति सभ्यता को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, हमें विश्वगुरु बनाने से रोकने का षड्यंत्र है, हमें विकसित और विकासशील बनाने से रोकने का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के हाथ जोड़ की विनती है मेरी, नम्र निवेदन है मेरा सभी खुफिया एजेंसियों से, माननीय प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदय से, कि एक भारतीय होने के नाते मैं अरविंद कुमार रतूड़ी आप लोगों से जांच की अपील करता हूं कि जांच की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।